ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। ऐं सरस्वत्यै नमः। श्री गंगा देव्यै नमः। पूर्व का प्रसंग चल रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तुम्होंने मेरा आश्रय लेकर के मेरी शरण ग्रहण करके संपूर्ण कर्मों को सदा करना चाहिए, और यदि मेरा आश्रय लोगे, मेरे परायण हो करके यदि आप कर्म करेंगे तो कर्म तुम्हें बांध न सकेंगे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, यद करोष यदस्नास यद जोहोश ददास यत तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष मदर्पणम। आप जो भी करते हैं, जो भी खाते पीते हैं, जो भी हवन करते हैं, जो भी तपस्या करते हैं, जो भी यज्ञ करते हैं, मेरे को अर्पण कर दो। यदि ऐसा करोगे तो कर्म तुम्हें बंधन न डाल सकेगा। बोले क्या कर देंगे आप? बोले शुभाशुभ फल ही रे मोक्ष से कर्म बंधने। हम तुम्हारे को कर्म बंधन से रहित बना देंगे। चित्त की स्थिति को ऐसा बना दूंगा जिससे कि कर्म तुम्हें बांध न सकेगा। कर्म करते हुए भी कर्म का बंधन तुम्हारे पर नहीं पड़ेगा। कर्म करते हुए भी शुभ और अशुभ कर्म तुम्हारे लिए भक्ति का माध्यम तो बन जाएंगे, मुक्ति का माध्यम तो बन जाएंगे, पर बंधन की वजह न बनेंगे। जबकि कर्म के लिए कहा गया है, कर्मणा बद्धते जंतु। कर्म के द्वारा ये जंतु, ये जीव बंध जाता है। पर हे साधको, हे भक्तों, यदि तुम मेरा आश्रय लेकर के मेरे परायण होकर के संपूर्ण कर्मों को करोगे तो उन कर्मों को करते हुए भी मेरी कृपा से वो कर्म के बंधन नहीं तुम्हें पड़ेंगे, और सनातन अविनाशी परम पद को तुम प्राप्त कर लोगे। कैसा है ये सनातन अविनाशी पद? सत्तात्मक है, सदा रहता है, इसलिए इसको सत कहते हैं। इसकी चेतनता का कभी अभाव नहीं होता, इसलिए इसे चेतन कहते हैं। और इसकी प्रियता का अंत नहीं आता। शरीर का अंत आ जाता है, इंद्रियों का, मन बुद्धि का अंत आता है, पर इसकी प्रियता का अंत कभी नहीं आता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इसलिए साधक को चाहिए, ये सदा रहता है सत और सदा चैतन्य, इसलिए चित, और सदैव प्रिय रहता है, इसलिए आनंद स्वरूप है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण का निज स्वरूप तो सच्चिदानंद ब्रह्म है। इसलिए उन्होंने के लिए कहा, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। ये सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण का निज स्वरूप है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इन कर्मों को करो, और कैसे करो? तस्मात् दशक्ता सततम कार्यम कर्म समाचरा, अशक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषा। आसक्ति से रहित होकर के, स्वार्थ बुद्धि का त्याग करके, कर्तव्य पालन करने के लिए अपने सभी कर्मों को, कर्तव्य कर्मों को भली भांति करते रहना चाहिए। और यदि आसक्ति का त्याग करके, फलाकांक्षा, स्वार्थ बुद्धि, इसका त्याग करके करोगे
तो कर्म इस प्रकार कर्म करता हुआ ये मनुष्य चित्त को निर्मल बना करके परमात्मा की प्राप्ति भी कर लेता है। किसी ने कहा महाराज आप कहते तो हो, पर कर्म के द्वारा चित्त निर्मल बनाया जाता है, ये बात तो हर जगह है ही है, पर किसी के साथ ये बात घटित हुई है क्या? जैसा आप कह रहे हैं ऐसी घटना कभी किसी के साथ हुई है? भगवान श्री कृष्ण का अर्जुन हुई है, बहुतों के साथ हुई है। बहवो ज्ञान तपसा, कर्म के अपने चित्त को निर्मल बना करके हमारे गीता का ज्ञान धारण करके और पवित्र हो करके मेरे निज स्वरूप अंतर्यामी आत्मा को साधक प्राप्त हो गए हैं, लीन हो गए हैं, मुक्त हो गए हैं। तो कर्म के द्वारा चित्त निर्मल होता है, निर्मल चित्त में वो चैतन्य सत्ता प्रकट हो जाती है। ऐसा पहले बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है जिन्होंने कर्म किया और कर्म के द्वारा परम सिद्धि रूप परमात्मा को भी प्राप्त किया। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन ऐसी बात नहीं, कर्मण्येव संसिद्धि मां स्थिता जनकादयः लोक संग्रह में वापि संपश्यन कर तुम अर्हसि। कर्म के द्वारा अब आसक्ति और फलाकांक्षा से रहित होकर के उस परम ब्रह्म परमात्मा की कर्म के द्वारा पूजा करने वाले बहुत सारे साधक हो चुके हैं, जिज्ञासु हो चुके हैं, भक्त हो चुके हैं। उनमें जनक जी का भी नाम आता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा जनक आदि ज्ञानी लोग भी आसक्ति रहित होकर के कर्म करते हुए परम सिद्धि परमात्मा को प्राप्त हो चुके हैं, ऐसा कहा। इसलिए अर्जुन यदि तुमने परमात्मा की प्राप्ति कर ली हो, यदि तुम्हें तत्व में स्थिति लाभ प्राप्त हो गया हो, तो भी लोगों को शिक्षा देने के निमित्त तुम्हें अपने कर्म में लगे रहना चाहिए, ऐसा भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं। अच्छा, तो कर्म के द्वारा पूर्व में जनक आदि राजा लोग तथा याज्ञवल्क और बहुत सारे ऋषि महर्षि हैं जिन्होंने कर्म करके अपने चित्त को निर्मल बनाया और कर्म के जो तीव्र बंधन से उनको ढीला कर दिया। फिर गीता ज्ञान के द्वारा कर्म बंधन ही काट डाला। भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया छियन्ते चाश कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। उन्होंने चिदजड़ ग्रंथि, जीव भाव वाली ग्रंथि का भेदन कर दिया। हाँ, भिद्यते हृदय ग्रंथि, हृदय ग्रंथि का भेदन कर दिया और छियन्ते चाश कर्माणि, उनके कर्मों का अंत आ गया। कैसे? कर्तापन बाधित हो गया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें कर्मों में कोताही नहीं बरतनी चाहिए और अपने कर्तव्य कर्मों को अवश्य करना चाहिए। अर्जुन, मेरे लिए इस संसार में तीनों लोकों में कुछ भी तो कर्तव्य नहीं है, कुछ भी करने के लिए नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि कोई वस्तु मुझे प्राप्त करने योग्य हो, और ऐसा भी नहीं है कि कोई वस्तु मेरे को, ऐसी कोई वस्तु हो जो मुझे ना प्राप्त हो, अप्राप्त हो, ऐसी बात नहीं है। ना ही हमारे प्राप्त करने योग्य इस दुनिया में कुछ है। स्वप्नवत जगत में क्या प्राप्त करने योग्य है? और ऐसा भी नहीं, कोई ऐसी वस्तु है ही नहीं जो मुझे प्राप्त ना हो, सब कुछ तो प्राप्त है। अर्जुन, फिर भी देखो मैं कर्म में ही बरतता हूँ। यदि मैं कर्म ना करूँ तो लोग अकर्मण हो जाएंगे और अकर्मणता से समस्त संसार नष्ट हो जाएगा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने उन ज्ञानवानों को भी हिदायत दे दी कि कर्म में आसक्त अज्ञानी पुरुष जिस प्रकार कर्म को करते हैं, विद्वान को भी चाहिए यदि उन्हों के बीच में चला जाए तो क्या करे, और अच्छी तरह से कर्म में लगकर कर्म करके दिखाए, उनकी बुद्धि में भेद पैदा ना करे
कि कर्मणा बध्यते जंतु, कर्म से जीव बंध जाता है, कर्म नहीं करना चाहिए। तरह तरह के तो लोग इस संसार में हैं और तरह तरह की बातें भी करते हैं, जिससे कि चित्त में भ्रम पैदा होता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अरे ज्ञानवानो, तुम्हें यदि ज्ञान प्राप्त हो गया हो तो ज्ञान का अभिमान लेकर के जो आप बैठे हुए हैं ज्ञान का अभिमान लेकर के, कहीं ऐसा न करना कि अज्ञानी लोग जो बेचारे अपने कर्म कांड आदि के द्वारा जैसे तैसे सेवा सुरसा करके कुछ कर रहे हैं, तुम कह दो जा करके कि कर्म से क्या होता है, वो कर्म करना भी छोड़ दें। ज्ञान को उन्होंने प्राप्त नहीं कर पाना है, कर्म भी तुमने छोड़ा देना है। दोनों बात से उनका बंटा ढार मत कर देना तुम, बल्कि उनके बीच में अच्छी तरह से कर्म करके दिखाना। इस कर्म से क्या होगा, ऐसी बातें मत करना। न बुद्धि भेदम जनेत अज्ञानाम कर्म संगनाम। अज्ञानी जो कर्म योग में लगे हुए हैं, भक्ति पूर्वक कर्म करते हैं, स्वार्थ बुद्धि का त्याग करके, अथवा कामना युक्त लगे हैं, जब कामना छूट जाएगी तो निष्काम हो जाएंगे। इसलिए तुम उनके अंदर भेद पैदा न करना, ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने कह दिया है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने एक बात कही कि तुम क्या करो, यदि हो सके तो कर्तव्य पालन करने के लिए कर्म करो, यज्ञ के निमित्त करो, परोपकार के निमित्त करो, और अगर ये नहीं कर सकते हो तो एक काम करना। बोले क्या? मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्याध्यात्म चेतसा। मेरे में, मुझ अंतर्यामी परमात्मा में अध्यात्म चेतसा, मुझ अंतर्यामी परमात्मा में अपने चित्त को लगाना और संपूर्ण कर्म मुझ परमात्मा में अर्पण कर देना। और फिर कैसे हो जाना है? निराशी, कहीं भी ये किसी तरह की कोई आशा नहीं रखना, किसी से भी निर्ममः, ममता रहित हो जाना, संताप रहित हो करके तो अपने कर्मों में लगे रहना। और ऐसा तुम जो कर सके तो कर्म तुम्हें बांध न सकेंगे। मेरी कृपा से तुम सनातन ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त भी कर सकोगे, ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने कहा। तो कर्म जहाँ बंधन करता है वहीं बंधन को खोलता भी है। और ये भी कहा, तत् स्वयं योग संसिद्धि काले नात्मनि विन्दति ही। ये कर्म योग करते करते एक समय ऐसा आता है, तत् स्वयं योग संसिद्धि काले नात्मनि विन्दति, समय आने पर जब कर्म अपना फल देता है तो चित्त निर्मल हो जाता है और जरा से उपदेश में वो तत्व ज्ञान में स्थिति लाभ करके कैवल निर्वाण प्राप्त कर लेता है, भगवान श्री कृष्ण के अंतर्यामी स्वरूप में लीन हो जाता है। और सदा सदा के लिए उसका पुनरप जननम पुनरप मरणम वाला जो ये उसका सिलसिला है रुक जाता है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण इस 18वें अध्याय में अर्जुन को और भी बहुत सारे पॉइंट जो पहले बताए गए हैं उनको और बारीकी से अच्छा क्लियर कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बहवो ज्ञान तपसा, जब चित्त निर्मल हो जाता है तो निर्मल चित्त में हमारा ये दुर्लभ ब्रह्म ज्ञान, गीता ज्ञान उसके हृदय पर ठहर जाता है। जैसे सिंगनी का दूध, कहते हैं कि आम पात्र में, आम जो मिट्टी है और सिल्वर आदि, स्टील आदि और पीतल आदि अनेकों पात्र, कहते हैं इनमें नहीं ठहरता है, सो उसको ठहराने के लिए सोने का पात्र चाहिए। अब पता नहीं किसी ने शेरनी का दूध दुआ है कि नहीं दुआ, क्या है, रुकता है कि नहीं रुकता, राम जाने। पर एक कहावत चलती है कि सिंगनी का दूध तो सोने के पात्र में ही रुकता है। तो ऐसे ही एक श्रेष्ठता का बोधन करने के लिए लगता कहा गया है। पर यहाँ पर सिंगनी का दूध का मतलब ये है चैतन्य परमात्मा विषयक ज्ञान रूप दूध। अशुद्ध अंतःकरण में नहीं रुकता है, शुद्ध अंतःकरण में ठहरता है, ये बात बताई। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि
बहवो ज्ञान तपसा, बहुत सारे ज्ञानी लोग पहले कर्म योग करे, चित्त निर्मल हो गया, फिर मेरे इस गीता ज्ञान को धारण किया और इससे पवित्र हो करके मदभाव मांगता मेरे को प्राप्त हो चुके हैं। इसलिए एक जगह में कहा कि शुरुआती दौर में इसलिए कृतम कर्म पूर्वई पूर्वतरम कृतम, इसलिए साधक को चाहिए जो पहले से पहले वाले लोगों ने जैसे निष्काम कर्म योग करके अपने कर्म के बंधन को ढीला कर दिया और चित्त को निर्मल बनाया, आसक्ति और स्वार्थ बुद्धि त्याग दी, कामना त्याग दी, फलाकांक्षा छोड़ दी, ऐसे ही तुम भी करो जैसे पहले वाले करते रहे, पहले वालों से भी पहले वाले जैसे करते रहे और उससे भी पहले वाले जैसे करते थे, कैसे करते थे? स्वार्थ बुद्धि त्याग करके, आसक्ति त्याग करके, ईश्वर अर्पण बुद्धि से करते थे, कर्तव्य पालन करने के लिए करते थे। इसलिए कुरु कर्मैव तस्मात् त्वम्, इसलिए हे अर्जुन तुम कर्मों को ही करो, पूर्वई पूर्वतरम कृतम, जैसे पूर्व वालों ने किया, उनसे पहले वालों ने किया, सबसे पहले वालों ने जैसे किया वैसे ही अर्जुन तुम भी कर्म करो। एक ही रास्ता है, एक ही देव है, जो पहले था, अभी भी है, भविष्य में भी रहेगा। उस देव की उपासना पद्धति कभी बदलती नहीं है। जैसे पूर्व वाले ऋषियों ने किया, उसके बाद वालों ने वैसे किया, वैसे ही आज वाले करेंगे, तब ही उसमें सफलता मिल सकती है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि देखो तो सही, हमारे को कोई कर्तव्य कर्म करना बाकी नहीं है, तो भी मैं कर्तव्य कर्मों को करता हूँ। न हमें कोई चीज़ प्राप्त करने योग है इस दुनिया में, और ना ही ऐसी बात है कि कोई वस्तु मुझे अप्राप्त हो, सब कुछ तो मेरे को प्राप्त है। मैं पूर्ण काम हूँ और फिर भी देखो मैं दिन रात कर्म में ही लगा रहता हूँ। क्यों लगे रहते हो भगवान? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा ना ही कश्चित क्षणमपि जात तिष्ठत कर्म करते, अरे कर्म के बगैर किसी क्षण भी नहीं रह सकते। प्रकृति के गुण तुम्हारे द्वारा परवश होकर के कर्म तुम्हारे को परवश बना करके कर्म करवा ही लेंगे। तो अच्छा हो कि वो कर्म हम स्वार्थ बुद्धि छोड़ करके करें, ईश्वर अर्पण बुद्धि से करें, तो ये कर्म नहीं कर्म पूजा हो जाएंगे, ये कर्म नहीं कर्म योग का रूप धारण कर लेंगे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कुरु कर्मैव तस्मात् त्वम्, इसलिए हे अर्जुन तुम तो कर्म करो, किसके लिए? परमात्मा की प्राप्ति के लिए। और परमात्मा की प्राप्ति के लिए तो जो कर्म बंधन करता है वही बंधन खोल भी देता है। तो कहते हैं कि जैसे अभी ये तांबे का, ये शिव जी को जल चढ़ाते हैं यहाँ, तो तांबे का लोटा वो गंदा हो जाता है। अब गंदे लोटा को कैसे धोएं? तो बालू और जो मिट्टी है ना उसको ले लेते हैं, वो मिट्टी तो गंदगी तो है ना, तो गंदगी को गंदगी से धोना है। कर्म कर्म बंधन करता है, उस बंधन करने वाले कर्म के द्वारा ही बंधन को खोलना भी है। जैसे लोटे की, तांबे वाले लोटे की गंदगी और ये नींबू और कसैला वाली ये पत्तियाँ मिलाकर, बालू मिलाकर करो, एकदम झकाझक साफ और क्लियर हो जाता है, साफ हो जाता है। ऐसे यही कर्म है, जो कर्म तुम दिन रात करते हो घर गृहस्थी वाले, इसमें जब आप बड़ों के काम आ जाते हैं, दूसरों को प्यार से बोलते हैं, आदर सत्कार देते हैं, तो ये उस ईश्वर की पूजा हो जाती है कर्म के द्वारा। जब आप धन के द्वारा असहाय की काम आ जाते हैं और शरीर के द्वारा आ जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें स्वार्थ बुद्धि का त्याग करके जब ईश्वर पूजा समझ करके करने लगते हैं, इससे ईश्वर संतुष्ट होवेगा। और सबसे बड़ी पहचान ये है कि जब आपको इन कर्मों के करने में कहीं ना कहीं आनंद की अनुभूति हो, तो समझ जाओ कि ये कर्म तुम्हारे चित्त को निर्मल बना रहे हैं, ऐसा समझना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन, ये 57वां श्लोक है 18वें अध्याय का, जिसमें ये बात बताई जा रही है। क्या कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण कि जो भी कर्म करें तो कर्म को नीरस होकर के ना करें,
प्रेम से करें। जैसे आपने अपने बुजुर्ग माँ बाप को भोजन कराना, लो खा लो, ऐंठ के अकड़ के बोल रहे हो, अरे उसको प्रेम से बोलो तो वही भक्ति हो जाए, पूजा हो जाए। पर आप ऐंठ अकड़ के कहते हो और वही जब प्रेम से मांगते पैसा तो उन्होंने देना नहीं, मेरे को इतना पैसा चाहिए, और ऐंठ अकड़ के ऐसे लेते मानो आप ही कमा के रख के गए हो, उन्हीं का पैसा उन्हीं से प्रेम से भी नहीं लेते, ऐंठ के लेते हो। तो आप जरा वहाँ पर अपने में बदलाव लाएं तो ये कर्म तुम्हारी पूजा हो जाए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कर्मण्येव हि संसिद्धि, कर्म करके ही परमात्मा की प्राप्ति रूप सिद्धि भी प्राप्त हो सकती है, यदि हम कर्म को आसक्ति और फलाकांक्षा से रहित होकर के करें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्ता सततं भवा। कह रहे हैं कि संपूर्ण कर्मों को मन से मुझ में अर्पण कर दो। शरीर से कर्म करते रहो और मन के द्वारा संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण कर दो। और क्या करना है? सर्व कर्माणि चेतसः मयि सन्न्यस्य बुद्धि योगम, और बुद्धि योग का आश्रय लें। बुद्धि योग को अथवा निष्काम कर्म योग को एक ही बात है। निष्काम कर्म योग धारण करके, निष्काम कर्म योग क्या है? आसक्ति का त्याग कर दें, फलाकांक्षा छोड़ दें, कामना छोड़ दें। बस कर्म, कोई भी कर्म जब ये 3 पॉइंट होते हैं तो वो निष्काम हो जाता है। तो हमने क्या करना? समस्त कर्मों को मन से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मुझ अंतर्यामी परमात्मा भगवान श्री कृष्ण को अर्पण कर दो। और अर्पण करके समत्व बुद्धि रूप योग को अर्थात निष्काम कर्म योग को अवलंबन करके निष्काम कर्म योग का आश्रय लें, निष्काम कर्म योग की रीति से अर्पण करें। मत पराह सततम मच्चित्ता भवा। फिर क्या करे कि मेरे परायण होकर हो जाए, भरोसा भगवान का करे, भगवान के भरोसे रहे। तो क्या होगा? ऐसा करने से सततम मच्चित्ता भव, निरंतर मुझ में चित्त को लगाए रखे और संपूर्ण कर्मों को जो करे वो भगवान को अर्पण करता चले। तो क्या भगवान श्री कृष्ण ने कहा समस्त कर्मों को मन से मुझ में अर्पण करके तथा निष्काम कर्म योग को अवलंबन करके आसक्ति का त्याग करके फलाकांक्षा और कामना छोड़ करके कैसा करे? सभी कर्मों को करता रहे और मन से भगवान को श्री कृष्ण अर्पण मस्तु हो। जो भी कर्म मैंने किए हैं नारायण अर्पण मस्तु हो, श्री कृष्ण अर्पण मस्तु हो। ऐसा करके अपने को आगे निरंतर कर्मों को करे और मन से अर्पण करता चले। और अपने और साथ में भगवान ने क्या बताया है? मत परा, मेरे परायण होकर के करना ये काम। अकेले अपने बलबूते पर नहीं होवेगा। तुम्हारी मन इंद्रियां आज हैं, मृत्यु के समय ये सब गायब हो जाती है, पूरी दुकानदारी। इसलिए भगवान का भरोसा सबसे बड़ा भरोसा है। मृत्यु के बाद में भी उनका सहारा मिलेगा। और आपकी मन और इंद्रियां तो वर्तमान में ही सही निर्णय नहीं ले पाते। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा तुम हमारे परायण होकर के रहना, मेरे भरोसे रहना, कर्म सब करना, मन से मुझको अर्पण भी करना, पर मेरे परायण होकर के रहना, मेरा विश्वास करना, मेरी शरण ग्रहण करके करना। सततम मच्चित्ता भव, निरंतर मुझ में ही चित्त को लगाए रखना। तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा था कि फिर उसका क्या नतीजा निकलेगा? मेरी कृपा से शाश्वतम अव्ययम पदम अवाप्नोति। फिर मेरी कृपा से सनातन अविनाशी परम पद रूप परमात्मा को, उस परम ब्रह्म परमात्मा को वो प्राप्त कर लेगा। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने कहा। एक बार इसको पुनः स्मरण करते हैं। चेतसा सर्व कर्माणि मयि सन्न्यस्य
मत परहा बुद्धि योग मुपाश्रित मच्चित्ता सत्तम भवा। हे अर्जुन, संपूर्ण कर्मों को मुझ में मन से अर्पण करके तथा निष्काम कर्म योग का आश्रय करके मेरे परायण साधक को हो जाना चाहिए और निरंतर मुझ में अपने चित्त को लगाए रखना चाहिए। ऐसा करने से मेरी कृपा से सनातन अविनाशी परम पद उसको प्राप्त हो जाता है, उस साधक को। ऐसा कहा और आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति।